अक्षरा, वो माँ हम शॉपिंग, उसी में देर हो गई। कितनी शॉपिंग की है? इतने में शाम हो गई। शॉपिंग के अलावा भी कहीं गए थे क्या? बता दो बेटा अगर कहीं गए थे। नंदिनी, तू बोल। वो माँ, मैं अपने घर गई थी। वहाँ चाय पीने बैठ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। मायके गई थी? हम यहाँ परेशान थे और तुम वहाँ चाय पी रहे थे। मुन्ना, तू बता, मैं कैसे समझाऊं बहू को? क्या हुआ माँ? भाभी माँ और मैं यहाँ नंदिनी की चिंता में घुले जा रहे थे। पहली बार घर से बाहर गई है अकेली। समय पे लौटने के बजाय बहू उसे मायके ले गई, किसी को बताया तक नहीं। अब मैं क्या करूं बेटा? बहू इस तरह बार बार मायके जाना अच्छी बात नहीं है। बिरादरी मजाक बनाएगी, तुम्हारा भी और हमारा भी। तू ही बता बहू, मैं किन शब्दों में तुझे समझाऊं? माँ, मैं जाना नहीं चाहती थी। अक्षरा, आपको जाना भी नहीं चाहिए था। और अगर जाना ही था तो आपने माँ से क्यों नहीं कहा? और प्लीज माँ, ये सब बातें अगर आप आपस में सुलझा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किससे क्या कहूँ। वैसे ही काम का इतना प्रेशर है और ऊपर से ये टेंशन। लेकिन कुछ नहीं अक्षरा, भगवान के लिए माँ जैसा कहें वैसा आप करिए और मुझे बेकार की टेंशन मत दीजिए। नैतिक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ दीदी? कभी कभी जो हम सुनते हैं उसी को मान लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो। मतलब? आज अक्षरा को सबकी सुननी पड़ी, यहाँ तक कि तुमने भी उसे डांट दिया। पर हमारे घर देर से आने की जिम्मेदार वो नहीं, मैं थी। आप? पता नहीं, उस समय मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने ही अक्षरा को मना किया था किसी से कुछ बताने के लिए। दरअसल आज हम लोग मोहित से मिलने गए थे। क्या? मोहित से मिलने गए थे? क्यों? और आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? नैतिक, अगर घर में किसी को बता देते तो हजारों सवाल पूछे जाते और सारी बात खुल जाती। मोहित ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरी कविता कंपटीशन में भेजी, मुझे एडिटर्स भी मिलवाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, और मैं हूं कि उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं किया था। बस इसीलिए हम लोग उससे मिलने गए थे। घर लौटने में देर हो गई और बेचारी अक्षरा को सब कुछ सुनना पड़ा। हम उसके मायके नहीं गए थे आज। दीदी, आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैंने बेकार में अक्षरा को, पता है उन्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा दीदी। बुला
गुलाबो जी, बर्तन उठाने के बाद टेबल भी अच्छी तरह से साफ कर देना। माँ मैं कर रही हूँ ना। अक्षरा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पानी? नहीं नहीं अक्षरा, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आई एम सॉरी। सब लोग मुझे ही गलत समझते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सच। अच्छा, आप दीदी के साथ मोहित को मिलने गई थी ना? क्या हुआ, आजकल वो आता ही नहीं है? पता नहीं नैतिक, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्यों? मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैंने और नंदिनी दीदी ने मोहित को डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की तरह काम करते हुए देखा। क्या? सेल्समैन? नहीं, उसने मुझसे खुद कहा था कि उसे मैनेजर की जॉब मिली है। हम खुद देख कर आ रहे हैं। लेकिन उसे क्या जरूरत थी ये जॉब लेने की? थोड़े दिन और रुकता तो शायद इससे अच्छी जॉब मिल जाती। गुस्सा तो मुझे इस बात का आ रहा है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अक्षरा, मैं उसे हमेशा सब कुछ बताता हूं, पर वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता। उनकी तो आदत है, हर बात मजाक में उड़ा देते हैं। इसलिए मैं उसे कभी सीरियसली नहीं लेता, ये सोचकर कि मेरा दोस्त कभी प्रॉब्लम में होगा तो मुझे बता देगा। अब उनकी क्या परेशानी है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, नंदिनी दीदी और मोहित काफी देर तक बातें कर रहे थे। शायद नंदिनी दीदी को कुछ बताया हो। आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं अक्षरा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं भी उससे नहीं पूछूंगा, यही सही है। दोस्त, देखा, अगर आप लोग उससे नहीं मिलते तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो आपको बताने वाले हो। अच्छा चलिए, कमरे में चलते हैं। अरे आप भूल गए क्या? हमारा कमरा अभी रेडी नहीं है। अब कब तक ये गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा? बस आज की रात, कल सुबह सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखाऊंगी। ग्रेट। वैसे आपने सब कुछ बहुत छुपा के रखा हुआ है, कल देखूंगा कि आपने क्या कमाल किया है। हे भगवान, इन्हें हमारा कमरा पसंद आ जाए। चलिए